नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह 1000 स्क्वायर फीट का घर है। यहाँ पर ब्रिक वर्क हो रहा है, यानी कि ब्रिक की चिनाई का वर्क हो रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितनी ईंट लगती है, कितने रुपए की लगती है, मैंने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो आज मैं आपको इसी के आधार पर बताने वाला हूं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितनी ईंट लगती है, कितने रुपए की लगती है, और ईंट जोड़ने में कुल कितना सीमेंट लग जाता है, कितनी बोरी लग जाता है और कितने रुपए का लग जाता है। और इसके साथ साथ ईंट जोड़ने में कुल कितना सैंड लगता है, कितने रुपए का लगता है, और ईंट जोड़ने का लेबर चार्ज कितने रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस एक वीडियो में शेयर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपका एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ब्रिक यूज हो रही है उस ब्रिक का साइज क्या है और वह ब्रिक किस टाइप की है। तो ये वही ब्रिक है, आप देख सकते हैं। इस ब्रिक के साइज की बात करें तो 4 इंच ऐसे है, 9 इंच ऐसे है, ऐसे 9 इंच है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये 9 इंच है। और इसके साथ साथ इसके मोटाई की बात करें तो 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंच है। तो 4 इंच ऐसे है, 9 इंच इस तरह से है और 2.5 इंच इस तरह से है। ठीक है, तो ये ब्रिक का साइज है, यही ब्रिक यहां पर यूज हो रही है। और इस 1000 स्क्वायर फीट के घर का यह प्लान है। इसी के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं कि कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम आपसे प्लान भी शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितनी ईंटें लग जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे घर में जो 9 इंच की वॉल है उसको बनाने में कुल कितनी ईंटें लग गई। जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम मैप की बात करें तो आप देख सकते हैं ये घर का नक्शा है। तो इस घर में जितनी 9 इंची की वॉल है, आप देख सकते हैं ये 9 इंची की वॉल है, ये 9 इंची की पूरी वॉल है, और यहाँ पर 9 इंची की वॉल है, और यहाँ पर 9 इंची की वॉल है। तो इस 9 इंची की दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लग गई। और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि 4 इंची की वॉल बनाने में कुल कितनी ईंटें लग गई। इस घर के प्लान में आप देख सकते हैं ये हमारी 4 इंची की वॉल है, ये 4 इंची की वॉल है, ये 4 इंची की वॉल है। कुछ लोग इस वाल को 5 इंची वाल बोलते हैं, बट प्लास्टर लेकर इस वाल की मोटाई जो है 5 इंची होती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि प्लिंथ बीम के नीचे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ब्रिक वर्क होता है, इस ब्रिक वर्क को करने में कुल कितनी ईंटें लग जाती हैं। और फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे कि इस 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमारी कुल कितने रुपए की ईंटें लग गई। और 5 नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे कि इन सभी ईंटों को जोड़ने के लिए कुल कितना बैग सीमेंट लग गया और कितने रुपए का लग गया। और 6 नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे कि इन सभी ईंट को जोड़ने के लिए कुल कितनी सैंड यानी कि बालू लग गई। और 7th पॉइंट पे हम देखेंगे कि ईंट को जोड़ने का यानी कि ब्रिक वर्क करने का लेबर चार्ज क्या चल रहा है। और लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का ब्रिक वर्क कराने में यानी कि ईंट की जोड़ाई कराने में कुल कितने रुपए का खर्चा लग जाता है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम 9 इंची वाल की बात करें तो इस पूरे घर में जितनी भी 9 इंची की वाल है, यदि हम उन सभी को जोड़ते हैं तो 446.62 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क हुआ है। और 1 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क करने में 14.5 ईंटें लग जाती हैं। तो सिंपली हम 14.5 का 446.62 में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 446.62 ब्रिक वर्क करने में कुल कितने हजार ईंटें लगेंगी। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 इंची में जो पूरा वर्क हुआ है 446.62 क्यूबिक फीट का वर्क हुआ है 9 इंची वाल में, इनटू 1 क्यूबिक फीट वर्क करने में 14.5 यानी कि 14.5 ईंटें लग जाती हैं। तो 14.5 का हम गुणा कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6475.9 यानी कि 6476। तो इस घर में जो 9 इंची की वाल है यदि हम उसका पूरा टोटल करते हैं तो 446.62 क्यूबिक फीट वर्क हुआ है। और इतना वर्क करने में हमारा 6476 ईंटें लग गई। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 4 इंची वाल पे आते हैं। तो इस घर में जो 4 इंची की वाल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इंची की वाल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इन सभी वाल का यदि हम टोटल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तो 116 यानी कि 116.62 क्यूबिक फीट चिनाई हुई है, यानी कि ब्रिक वर्क हुआ है।
और 1 क्यूबिक फीट वर्क करने में 14.5 ईंटें लग जाती हैं। तो चलिए हम 14.5 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 9 इंची का जितना भी वर्क हुआ है उस वर्क को करने में कुल कितनी ईंटें लग गई। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 इंची में जो वर्क हुआ है 116.68 क्यूबिक फीट हुआ है, इंटू 1 क्यूबिक फीट वर्क करने में हमारा 14.5 ईंटें लग जाती है, यानी कि 14.5 ईंटें लग जाती हैं। हम इंटू कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1691.8 ईंटें लग गई इतना वर्क करने में। तो हम इसको लिख लेते हैं 1692। सो इस घर में जितनी भी 4 इंची की वाल है उन सभी को जोड़ने में हमारा 1692 ईंटें लग गई। ठीक है, नेक्स्ट हम प्लिंथ बीम की बात करेंगे। प्लिंथ बीम करने में कुछ इस तरह से प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क होता है, यानी कि ईंट चिनाई होती है। तो इस घर की जितनी भी आउटर वाल है, यानी कि ये सभी वाल, इन सभी के नीचे जो है ब्रिक वर्क हुआ है, और यहाँ पर जो आपको बीच में, घर के बीच में वाल दिख रही हैं, इन सभी के नीचे ब्रिक वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो यदि हम पूरे ब्रिक वर्क की बात करें तो 102.75 क्यूबिक फीट का ब्रिक वर्क हुआ है। ठीक है, और 1 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क करने में 14.5 ईंटें लग जाती हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे हमारी कुल कितनी ईंटें लग गई। तो प्लिंथ बीम के नीचे हमारा 102.75 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क हुआ है, इंटू 1 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क करने में 14.5 ईंटें लग जाती हैं। तो हम 14.5 से गुणा कर लेते हैं। तो 14.5 से हम गुणा कर दिए। सो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1489.9। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 1490 ईंटें हमारी लग गई। तो यहां पर प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क हुआ है, इन सभी ब्रिक वर्क को करने में 1490 ईंटें लग गई। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी ईंट की संख्या को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि कुल कितनी हजार ईंटें इतना वर्क करने में लग गई। तो सभी ईंटों को जोड़ने के बाद इतना वर्क करने में 9658 ईंटें लग गई। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 9658 ईंटें कुल कितने रुपए की हुई। तो यहां पर एक ईंट का जो प्राइस है 6.5 रुपए है, यानी कि 6.5 रुपए एक ईंट का दाम है। तो चलिए हम एक ईंट के प्राइस का कुल ईंट की संख्या में गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 9658 ईंट का कुल कितना रुपए हो गया। तो इस घर को बनाने में जो टोटल ईंट लग गई 9658 लग गई, और एक ईंट का जो प्राइस है वो हमारा 6.5 रुपए है। तो 6.5 से हम गुणा कर देंगे। तो ईंट का जो टोटल प्राइस आया, यानी कि ईंट का जो टोटल कास्ट आया 62,777, 62,777 रुपए आ गया। तो इतना वर्क करने में 9658 ईंटें लग गई, और 9658 ईंट का जो प्राइस है 62,777 रुपए है। नेक्स्ट हम सीमेंट की बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में इतनी ईंट जोड़ने में कुल कितना बैग सीमेंट लग गया। तो हमारा 28 बैग सीमेंट लग गया, और एक बैग सीमेंट का जो प्राइस है 410 रुपए है, यानी कि 410 रुपए है। तो चलिए देख लेते हैं कि 28 बैग सीमेंट का दाम कुल कितना हो गया। तो सिंपली हम 28 बैग सीमेंट में एक बैग के सीमेंट के रेट से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 28 बोरी सीमेंट का कुल कितना पैसा होता है। तो एक बैग सीमेंट का जो हमारा रेट है 410 रुपए है। तो 410 से हमने गुणा कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 11,480 रुपए हो गया। 28 बैग का रेट 11,480 रुपए। सो इतना ब्रिक वर्क करने में हमारा 11,480 रुपए का सीमेंट लग गया। नेक्स्ट हम सैंड यानी कि बालू मोरंग की बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में इतनी ईंट जोड़ने पर कुल कितना बालू मोरंग लग गया। सो 9658 ब्रिक जोड़ने में हमारा 170 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि बालू मोरंग लग गया, और 1 क्यूबिक फीट बालू का जो रेट है, जिस रेट पर हमने यहां पर लिया था 57 रुपए क्यूबिक फीट लिया था। सो चलिए हम 1 क्यूबिक फीट बालू का पूरे में गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 170 क्यूबिक फीट बालू का रेट कुल कितना हो गया।
तो सिंपली इतना ब्रिक वर्क करने में हमारा 170 क्यूबिक फीट बालू लगी और 1 क्यूबिक फीट बालू का जो रेट है 57 रुपए क्यूबिक फीट है। तो हमने इसका गुणा किया, यदि हम टोटल करते हैं तो 9,690 रुपए का हमारा बालू लग गया। तो 9,690 रुपए का हमारा बालू लग गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लेबर चार्ज की बात करें, यानी इन सभी ईंट को जोड़ने में कुल कितनी मजदूरी लग गई। तो इस पूरे घर में 1082 यानी कि 1082 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क हुआ है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं और यहां पर मैंने क्यूबिक फीट की बात की थी। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक फीट में है और ये हमारा स्क्वायर फीट में है। तो लेबर चार्ज जो होता है 9 इंची वाल में और 4 इंची वाल में वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। ठीक है, क्यूबिक फीट के हिसाब से नहीं होता। ये दीवार की मोटाई 9 इंची से ज्यादा है, उस सिचुएशन में क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट होता है। ठीक है, बट ये 9 और 4 इंची की वाल है तो स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्ज दिया जाता है। तो इस पूरे घर में 1082 स्क्वायर फीट का ब्रिक वर्क हुआ है और 1 स्क्वायर फीट ब्रिक का वर्क कराने में 16 रुपए यानी कि 16 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें लग गया। यह रेट शहर के हिसाब से चेंज होता रहता है। प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो 16 रुपए से लेकर 25 रुपए स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क का रेट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि 1062 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क कराने में कुल कितना पैसा लग गया। तो सिंपली हम 1082 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर फीट के रेट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रिक वर्क कराने में कुल कितना पैसा लग गया। तो इस पूरे घर में हमारा 1082 स्क्वायर फीट का वर्क हुआ है इंटू 1 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क करने में जो लेबर चार्ज लगा है 16 रुपए स्क्वायर फीट लगा है। तो 16 का हमने गुणा कर दिया, इंटू कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 16,312 रुपए 1082 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क कराने में लग गया। तो 17,312 रुपए 1082 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क कराने में इतना पैसा लग गया। तो चलिए हम पूरा रेट जोड़ लेते हैं कि हमारा लेबर चार्ज कितना लग गया और मटेरियल हमारा कुल कितना लग गया 1000 स्क्वायर फीट का ब्रिक वर्क करने में। यदि हम टोटल कास्ट की बात करें, पूरे रेट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट का ब्रिक वर्क करने में सबसे पहले 62,777 रुपए की हमारी ब्रिक लग गई। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, 62,777 रुपए का हमारा ईंट लग गया प्लस 11,480 रुपए का हमारा सीमेंट लग गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, 11,480 रुपए का सीमेंट लग गया। उसके बाद 9,690 रुपए का हमारा सैंड लग गया, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं, प्लस 9,690 रुपए का सैंड हो गया। और उसके बाद हमारा लेबर चार्ज 17,312 रुपए हो गया। ये हमारा लेबर चार्ज है 17,000 प्लस 17,312 रुपए लेबर चार्ज हो गया। तो यदि हम इन सभी का टोटल करते हैं तो आप देख लीजिए कि 1,01,259 रुपए लग गया, यानी कि 1,01,259 रुपए लग गया। सो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो घर की वाल बनाने में और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक लगता है, यदि आप इतना वर्क कराते हैं तो आपका लगभग 1,01,259 रुपए लग जाएगा। और ये दीवालों की संख्या ज्यादा हुई तो इससे ज्यादा भी लग सकता है, वो आपके प्लान पर डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है। यदि इसमें अभी ये जो खाली एरिया है यहाँ पर भी रूम निकाल दिया जाए और यहाँ पर भी 1-2 रूम निकाल दिया जाए तो दीवार की संख्या बढ़ने से ब्रिक की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, सो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह से अच्छी विडियो आती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।